पहले तो सबको दिवाली की शुभकामनाएं। और कल के दिन में कुल मिला करके हमारे जो इमरजेंसी थी उसमें मरीज़ भी बहुत आए हैं। अगर 24 आवर्स देखें हम, कल सुबह 6 बजे से आज सुबह 6 बजे तक, तो करीबन हमारी इमरजेंसी में 200 के लगभग मरीज़ टोटल आए हैं, जिसमें से 27 लोग जो थे वो माइनर बर्न्स के थे। कोई भी ऐसा मेजर बर्न वाला कोई भी मरीज़ हमारे पास नहीं आया, ना कोई रेफरल या एडमिशन नहीं हुआ है। तो तकरीबन ये लोग वो थे जिनको बर्न्स छोटे-मोटे हुए थे और जो अपनी ट्रीटमेंट करवा कर के अस्पताल से चले गए, घर जा सके हैं। जी। पिछले साल के मुताबिक इस बार कितने केसेस? पिछले साल भी लगभग इतने ही थे, हर साल इतने कर केसेस जो हैं वो आ जाते हैं। और यूजुअली ये जो केसेस जो हैं, अगर इनका टाइम देखा जाए तो शाम के समय जब पटाखे चलाने का समय होता है उसी वक़्त ये लोग आए हैं। पहला केस हमारा 8 बजे के करीब आया, दिन के समय 1 या 2 केसेस आए थे। तो 8 बजे के बाद ही ये तकरीबन सारे के सारे केसेस आए हैं, जिस वक़्त बहुत आतिशबाज़ी हो रही होती है, पटाखे फोड़ रहे होते हैं लोग। जी। कितने एज ग्रुप के जो है पेशेंट ऐसे रहते हैं? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जहाँ पे हमें ये डर रहता है कि बच्चों को ज़्यादा चोट लगी होगी, वहाँ अगर इन 27 में देखा जाए तो 10 साल से या 12 साल से कम सिर्फ 3 ही बच्चे जो थे वो आए। सबसे छोटा जो बच्चा वो 5 साल का था, हाथ में शायद थोड़ी-सी बर्न थी उसके। और जो एडोलेसेंट एज के हैं, 12 से लेकर के 17-18 साल तक के 4-5 बच्चे थे। उसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो 25 से ऊपर के बच्चे थे, 25 और 40 के बीच के थे। तो ये जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसमें बर्न्स जो थे वो ज़्यादा थे, जो कल केसेस आए आज हैं। भी कुछ लोग दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, जी। कुछ लोगों ने आज भी सेलिब्रेट करनी है, आज भी मनानी है, तो क्या संदेश रहेगा कि कितना नुकसान इन फैक्टर से एक व्यक्ति को हो सकता है और कितने हद तक हो सकता है? जी, देखिए, आतिशबाज़ियाँ या क्रैकर्स या हम फायरवर्क्स जिनको बोलते हैं, उनसे नुकसान इंडिविजुअल को भी होने की संभावना है और वातावरण तो हमारा प्रदूषित होता ही होता है। तो आग्रह ये रहेगा कि कम से कम लोग जो हैं वो आतिशबाज़ी का इस्तेमाल करें। और भी तरीके हैं खुशियाँ मनाने के, हम दिए, कैंडल्स ये सब जला सकते हैं। और जो पर्सनल नुकसान होने की बात है उसमें बर्न इंजरीज़ जो हैं, जैसे मैं बता रही हूँ, 27 आए, फॉर्च्यूनेटली कम बर्न्स थे, लेकिन फिर भी थोड़ी-सी एहतियात अगर बरती जाए तो इतने भी बर्न्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए। मैं तो ये कहूँगी कि एक तो जब आप आतिशबाज़ी फोड़ते हैं तो किसी लंबी फुलझड़ी या उस चीज़ को लेकर के उसको बर्न करने की कोशिश करें। आम तौर पे जो बर्न्स आते हैं वो हाथों में हुए होते हैं, और हाथों में इसलिए होते हैं क्योंकि आप बहुत नज़दीक से, जैसे अनार ही चला रहे हैं, एक के साथ उसके साथ जोड़ करके दूसरा रख रहे हैं, वहाँ पर हाथ जलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो किसी भी लंबी चीज़ से, कैंडल से या किसी से अगर चलाने की कोशिश करेंगे वो तो सही रहता है। और दूसरा जो बर्न इंजरी को प्रिवेंट करने का जो तरीका है वो ये है कि बहुत सारे लोग साइमल्टेनियसली इकट्ठे मिलकर के जब आतिशबाजी करते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि एक जा रहा है दूसरा आ रहा है। तो एक जगह खुली आइडेंटिफाई कर लें जहाँ पर आप ये आतिशबाजी करें। और कोशिश ये करें कि जो आपका पहनावा हो वो प्रोटेक्टिव हो, क्योंकि आजकल बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे ड्रेसेस जो हैं वो सिंथेटिक मटेरियल के होते हैं जो जल्दी आग पकड़ लेता है। तो उस चीज़ से अब हमें बचना चाहिए। बहुत जो फैलावदार कपड़े जो हैं वो ना पहनें। जैसे अगर महिलाएँ हैं, साड़ी, दुपट्टा, इस तरह की चीज़ें जो हैं अगर उन्होंने पहनी भी हैं तो उसको इस तरह से टाई करें कि उसका कोई भी हिस्सा जो है किसी भी जलती हुई चीज़ के ऊपर ना गिरे। अम इसके अतिरिक्त घर से थोड़ा-सा दूर बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब बच्चे आतिशबाज़ी करते हैं तो उनके ऊपर कोई ना कोई वयस्क ज़रूर हो, उनकी सुपरविज़न के अंदर जो है वो आतिशबाज़ी हो। और अंत में मैं ये भी कहूँगी कि कोशिश करें कि कम आतिशबाज़ी करें। और तरीके हैं, लाइटिंग है उस तरह से जिससे पर्यावरण के प्रदूषण की संभावना कम रहती है, उसका इस्तेमाल इस खुशी को मनाने के लिए ज़्यादा करें।